वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज नई एक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा। उसके मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रख लिए हैं। पहले मैं आपको कड़ी के बारे में बताती हूँ, कड़ी में कौन कौन सी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। फिर मैं आपको उसके साथ बाद में जब मसाला पकोड़ों का बनाऊँगी, फिर मैं आपको पकोड़ों के बारे में बताऊँगी। चलें जी, अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर जिस पतीले में मैंने बनाना है उसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। आधा किलो मैंने दही ली थी, आधा किलो दही की कड़ी बना रही हूँ मैं। वो बीच में ऐड करूँगी पतीली में। अच्छी तरह बर्तन को साफ कर लूँगी। अब एक बीटर की मदद से दही को अच्छी तरह मैं फेंट लूंगी। अपने सब बर्तनों को साइड पे कर देंगे ताकि दही की कोई गुठलियां बाकी ना रह जाएं। अच्छी तरह फेंट लूंगी। चलें जी, हमारी दही फेंट चुकी है। दही को हमने अच्छी तरह फेंट ली है। अब इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। आधा किलो तकरीबन मैंने बेसन लिया है। ये सालन वाला जो चम्मच होता है उससे मैं 3 चम्मच ऐड करूंगी भरकर दही के अंदर बेसन। और ये 3। मैं जैसे घर में बनाती हूँ मैं वैसे ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कड़ी की रेसिपी। सबके अपने अपने तरीके होते हैं कड़ी बनाने के। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। बेसन को पहले मैंने छान कर रख लिया था अच्छी तरह। आप बेसन को छान कर नहीं बीच में ऐड करेंगे दही के अंदर, वो फिर उसके अंदर गुठली गुठली रह जाएंगे। वो फिर दही के अंदर फेंटना नहीं जाएगा बेसन अच्छी तरह दही के अंदर। ये देखिए, अब ये मुकम्मल दही के अंदर मिक्स हो चुका है बेसन। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। ये 1 डोंगा भरकर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन इसके अंदर 2 से 2.5 डोंगे जाएंगे पानी के। मैंने इसके अंदर 2.5 डोंगे ऐड कर दी हैं। अब इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हिलाएंगे बीटर की मदद से। अब मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच बड़े भर कर मैंने हल्दी ली है, क्योंकि हल्दी से इसका कलर आएगा कड़ी का। हल्दी और बेसन से आता है। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 2 चुटकी मैंने अजवाइन और कलवंजी ली है, वो ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने नमक लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसको अपने चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। चूल्हे का
चूल्हे पर रख दिया है मैंने पतीले को। अब इसको एक बड़ा उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद जब उबाल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर चूल्हे को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब जितनी देर में इसमें उबाल आता है उतनी देर में आप पकौड़ा का मसाला बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने एक डोंगा यहाँ पर रख लिया है जिसमें मसाला बनाना है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, कुछ मैंने ऐसे लंबे स्लाइसिस में काट लिए थे और कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इससे बहुत अच्छे पकोड़े लगते हैं। वो पहले ऐड कर देंगे डोंगे में। यहाँ पर एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइसिस में काट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। हमारे घर में आलू ज़्यादा पसंद करते हैं पकोड़ों में, प्याज कम, इसलिए मैंने एक ही ऐड किया है। और यहाँ पर एक टमाटर मैंने लिया था और 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उन्हें भी छोटा छोटा बारीक करके काट के मैंने यहाँ पे रख लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने धनिया, खुश्क धनिया लिया है। अब उसको क्रश करके बीच में ऐड करूंगी। इससे पकोड़ों में बहुत मज़े का जायका आ जाता है, पकोड़े खाने का मज़ा आता है। अब यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना लिया है 2-2 चम्मच, वो ऐड करूंगी। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा बचा लूंगी। अब इसके अंदर अपने मसाले ऐड करते हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। डेढ़ चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ बीच में। 2 से 3 चुटकियाँ अजवाइन और कलवंजी ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 चुटकियाँ। और 1 चुटकी ही मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। इससे जरा पकोड़े फूले फूले बनते हैं, अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर अपना बेसन ऐड करेंगे। 1 2, जितना पकोड़ों में आपको बेसन पसंद है आप उसके हिसाब से ऐड कीजिएगा, और जितना मुझे पसंद है मैं उतना ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। बेसन मुझे कम लग रहा है, मैं और ऐड कर रही हूँ। धनिया पुदीना डालने से पकोड़ों में एक तो खुशबू बहुत प्यारी आती है पकोड़ों में से, और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं, पुदीने से ख़ास तौर से।
हल्का सा बेसन और ऐड करेंगे। और थोड़ा सा साथ पानी ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें जी, पकौड़ों का मसाला रेडी हो चुका है। अब इसको एक साइड पर रखकर ढक कर रख देंगे जब तक हमारी कड़ी नहीं रेडी हो जाती। फिर उसके बाद पकौड़े बनाएंगे। चलें जी, हमारी कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया। अब उसको चम्मच की मदद से हिलाएंगे। चूल्हे का फ्लेम हमने हाई पर रखा हुआ था। अब अच्छी तरह उबाल आ जाए फिर चूल्हे के फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे ताकि कड़ी बाहर ना आ जाए उबाल में। कड़ी का उबाल बाहर आने लग गया है। अब अपने चूल्हे के फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और चम्मच हिलाएंगे। कड़ी को अच्छी तरह पकने देंगे। वक्फे वक्फे से बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। क्योंकि शुरू में जब कड़ी पकना शुरू होती है, उबाल आता है, तो इसके अंदर उबाल बहुत ज्यादा आते हैं। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे तो उबाल आना जरा कम हो जाएंगे। और अपने चूल्हे के फ्लेम को आप लो ही रखिएगा, मीडियम लो। चलें जी, कड़ी को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा गुजर चुका है। जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए कड़ी की उतनी हो गई है। ये देखें, ये गाढ़ी हो चुकी है। अगर आप और करना चाहें इसको थिक तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरे हिसाब से काफ़ी है इसकी थिकनेस इतनी। अब इसको साइड पर रखते हैं और अपना जो इसका हमने तड़का बनाना है उसको बनाते हैं। वो फिर तड़का बनाकर इसके अंदर ऐड करेंगे। हाँ जी, जिसमें मैंने तड़का बनाना है वो मैंने पैन चूल्हे पर रख लिया है और पैन गरम हो चुका था। उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है, तकरीबन 1 कप। डेढ़ चम्मच मैंने लहसुन लिया है, मैंने कूट के रखा हुआ था, वो ऐड कर रही हूँ तड़के में। हल्का सा हमारा लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं जीरा ऐड करूंगी। एक चम्मच मैंने जीरा लिया, वो ऐड कर रही हूँ।
इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। 6 से 7 मैंने लाल मिर्चें, साबित लाल मिर्चें ली हैं, वो ऐड कर रही हूँ। इससे कढ़ी में बहुत मज़े का जायका बनता है इनसे। चलो जी, हमारा तड़का रेडी हो गया। अब हमने चूल्हे के फ्लेम को लो कर देंगे और कढ़ी के अंदर शामिल करेंगे तड़के को। तड़का कढ़ी के अंदर शामिल कर दिए। अब इसको 1-2 दफा चम्मच इसके अंदर चला लेंगे, इसके अंदर कढ़ी के अंदर, और इसको ढक देंगे। अब हम पकोड़े बनाते हैं। दही जो मैंने आधा किलो दही ली थी, जिसकी मैंने कढ़ी बनाई है, वो ज़्यादा खट्टी नहीं थी। हमारे घर में खट्टी कढ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, बल्कि सब लोग ही खट्टी कढ़ी पसंद करते हैं। तो उसको खट्टा करने के लिए मैं यहाँ पर सिरका ले रही हूँ, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच उसको ऐड कर दूंगी। इससे कढ़ी में खट्टापन आ जाता है। और अगर आपके पास टाटरी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी खट्टी हो जाएगी कढ़ी। पकोड़ों का जो हमने मसाला बना कर रखा था चम्मच की मदद से, उसे पैन में डालते जाएंगे। सारे पकोड़े हमने पैन के अंदर ऐड कर लिए। अब एक साइड से जब पकोड़े ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम उसकी दूसरी साइड पलटाएंगे ब्राउन होने के लिए। चलें जी, हमारे पकोड़ों की एक साइड ब्राउन हो चुकी है। अब उसको पलटेंगे चिमटे की मदद से या चम्मच की मदद से। मैं चिमटे की मदद से पलट रही हूँ, इससे ऑयल नहीं साइडों पर गिरेगा, इजीली पलटे जाएंगे। पकोड़ों को जरा थोड़ा सा घुमा देंगे, ताकि कोई पकोड़े अगर ब्राउन नहीं हुए तो वो अच्छी तरह हो जाएं। चलें जी, हमारी दूसरी साइड भी ब्राउन हो चुकी है। अब उनको थोड़ा सा फिर दोबारा पलट देंगे, ताकि अगर जो पहली साइड थी वो अगर थोड़ी सी रहती है ब्राउन होने वाली, तो वो भी अच्छी तरह हो जाए। कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं अच्छी तरह पकोड़ों को फ्राई होने में। चलें जी, हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब उन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छी तरह ऑयल को निचोड़ लेंगे, एक प्लेट में निकालते जाएंगे। ये हमने सारे पकोड़े निकाल लिए। अब हम इसको कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे और बाकी पकोड़ों को भी ऐसे ही ऑयल में ऐड कर देंगे, मसाले को पकोड़ों के।
चम्मच की मदद से। और सारे पकोड़े ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ जो मैंने पकोड़े बनाए हैं वो मैं कढ़ी के अंदर ऐड कर रही हूँ। कढ़ी के अंदर मैंने पकोड़े ऐड कर दिए हैं। बाकी जो थोड़े से बच गए हैं वो भी इसी तरह ऐड कर देंगे कढ़ी के अंदर। हाँ जी, ये मेरी कढ़ी की फाइनल लुक है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।